त्रिवेणी के संगम पर आस्था का महाकुंभ। और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मैया तो मुझको देखकर छाती पीटती रोने लगी। मैं रोती छोड़ करके मैं महात्मा के पीछे पीछे चला। नदी आई, साथ में आया है नोदकांता अनुब्रजेत, आसमांत अनुब्रजेत। अपने घर की सीमा तक उनके पीछे जाना चाहिए, ज़्यादा दूर जाने से ठीक नहीं होता है। नोदकांतम अनुब्रजेत, मैं नदी के किनारे तक पहुंचा दो, उससे आगे मत जाओ। महात्मा थोड़ा पानी था, पापा पे यहाँ चले, बच्चा भी चलने लगा। राम बोला, नारद अपने पूर्वजन की बात सुनाते हैं। ठाकुर जी कृपा से राय सब मैया चीत्कार कर रोने लगे। महात्मा हो क्या करते हो, मेरा एक ही बेटा है, बाबा जी मत बनाओ, राधे बाबा जी मत बनाओ। आपने महात्मा जी ने कहा, राम बोला चिंता मत करो, समय आने पर श्याम सुंदर का अनुग्रह का वर्षन तुम्हारे ऊपर होगा। अब जाओ अपनी माँ के पास रहना। और 3 दिनों में उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र का ध्यान बता दिया। होनिहार विद्वान को हुई चिकने पात, माँ बेटे दोनों रहने लगे उसी ब्राह्मण देव के यहाँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान मेरी 2 प्रार्थना, मेरी माँ को अपनी भक्ति दो, नहीं तो अपने पास बुला लो। राधे राधे, समझ भाई, भगवान से प्रार्थना करते। नारद जी कहते, पूर्जन में छोटा था तो मेरे नाम जाप में, मेरी भक्ति में मैया बाधा पहुंचाती, मैं बैठकर भजन करता। अरे राम बोला चल भोजन कर ले, मैया अभी भूख नहीं, पकड़ कर ले जाती। वो रोज कैसे करती, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी 2 प्रार्थना, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करने वाले हो तो मेरी माँ को बुला लो, नहीं तो अपनी भक्ति प्रदान करो, हम दोनों मिलकर राधे राधे करेंगे। श्री राधे श्री राधे। आज क्या हुआ, सायंकाल की बेला है, गैया दुहाने के लिए गई। गैया बाल्टी लेकर के जा रही थी, रास्ते में गोविंद जय जय गोपाल, वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। और हाँ, संतन के संग बैठ बैठे मोहे, संतन के संग बैठ बैठे मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे, नाम सुमिरना है हो भैया, नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। हाँ, वृंदावन
चरणन में अब तो रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। हो भैया नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। यही हमारो कहना है प्यारे, यही हमारो कहना है। राधा नाम की अविरल धारा, राधा नाम की अविरल धारा, ओ राधा नाम की अविरल धारा धारा, राधा नाम की अविरल धारा। संग संग बहना है हो भैया, संग संग बहना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। ओ संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। हो प्यारे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। हरि बोल। सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना। कर्मों का दुख जान के सहना, कर्मों का दुख जान के सहना। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुःखम भयक्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना। कर्मों का दुख जान के सहना, कर्मों का दुख राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम।
भगवान नारद जी भगवान वेदव्यास जी के प्रश्न करने के बाद अपने पूर्वजन्म की कथा सुना रहे हैं। जब मैं छोटा था, महात्माओं की कृपा हो गई, मेरा मन भजन में खूब लगने लगा। एक विघ्न थी तो मेरी माँ वो भजन नहीं करने देती थी, माया के फंदा में फंसी हुई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी दो बातें हैं, दो प्रार्थना है। क्या? मेरी माँ को अपनी भक्ति प्रदान करो ताकि हम माँ बेटे मिलकर भजन करेंगे, नहीं तो मेरी माँ को ले जाओ। मेरी दूसरी बात भगवान ने सुनी। आज गौ दोहन कराने जा रही थी तो रास्ते में सांप ने शाम को काट लिया। गोविंद नमो नमो हो गई। छोटे छोटे बच्चों ने आकर राम बोला, अरे राम बोला तेरी माँ चली गई। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। गया, चिर निद्रा में सो गई थी। बड़ी प्रसन्नता हुई। माँ की एक परिक्रमा की, भगवान को बधाई दी, प्रभु आपने मेरी दूसरी प्रार्थना सुन ली, जय हो प्रभु जय हो। जगह दिशा उत्तरा, उत्तर दिशा की मैं चला, उत्तर दिशा की ओर। ये क्या है भैया? हो गया? श्री राधे हो गया? हो गया। अच्छा, बहुत दूर चला, भूखा प्यासा। बड़ा विलक्षण वर्णन पर्व है साहित्यिक ढंग से। जंगल में एक सरोवर मिला, प्यासा था, वहाँ हाथ पाँव धोकर के थोड़ा पानी पिया। अब पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ की जड़ में बैठ गया और गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था छोटा सा 10 अक्षर मंत्र, उसका जाप करने लगा नेत्र बंद करके। तो क्या हुआ, तो 1 सेकंड के लिए ऐसी अनोखी झांकी आई श्री श्याम सुंदर की, मैं तो धन धन हो गया। लेकिन झांकी आई, मेरे मानस पटल पर आई और गई, मैं विग्रहित हो गया। सैकड़ों बार मैंने प्रयास किया उस झांकी के दर्शन करूं। जब दर्शन नहीं हुए, मैंने सोचा प्राण त्याग दूं। इधर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी, दासी पुत्र राम बोला, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। मेरे दर्शन और पक्व कषाया नाम दूरदर्शों को योगी नाम, जिनका हृदय रूपी फल नहीं पकता, नाम रूपी पुट के द्वारा चाशनी में नहीं बिकता, उसको हम मेरे दर्शन बड़ा कठिन होता है। तो एक बार आपने क्यों दिया दर्शन? हमने तो नहीं कहा देने के लिए, हमने तो कभी नहीं आपसे कहा आप दर्शन दो। मैं अपना काम कर रहा था, गुरु जी के मंत्र का जाप कर रहा था। आपने क्यों एक बार दर्शन दिया? दोबारा दो? दोबारा नहीं हो सकता। तुम्हारे गुरु जी के आशीर्वाद से तुमको अचानक दर्शन हो गए। अब देखो, भजन करते रहना। अब महाप्रलय होने वाला है, ब्रह्मा जी का दिन बीतने वाला है। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 बार बीतते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, उतनी बड़ी रात्रि होगी। हमने गर्भ संहिता में पढ़ा। ये प्रधानमंत्री नहीं होते अपने यहाँ, राजा होते हैं, राष्ट्रपति। इसी प्रकार से इंद्र का पद है, आप बैठे हो तो इंद्र का लाओगे, राधे से। एक बार का इंद्र हुआ, उसने सोचा ऐसा भवन बनाऊं, ऐसा भवन बनाऊं जो मेरा नाम अनंत काल तक रहे। अलग अलग इच्छा होती है। तो
नक्शा वक्शा सब बना, खुदाई होने लगी, कई कोसों तक खुदाई हुई, बहुत नीचे जाकर बड़ी सावधानी से खुदाई हो रही थी। एक महात्मा मिले, एक चटाई थी छोटी सी, उस पर बैठकर आंख बंद कर भजन कर रहे थे। उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे। यह सूचना मिली इंद्र को, तत्कालीन इंद्र, वर्तमान प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, 6 दिन के लिए विदेश चले गए। आज पहुंचे भगवान, अच्छा तुम कौन हो? भगवान आप बताओ, आप अपना परिचय। बोले मैं जो कहता हूँ करो। मैं इंद्र हूँ। कौन से? इतने में तत्कालीन इंद्र को उस महात्मा की छाती पर 1 रुपया के बराबर सफेद दिखाई दिया। पूरे शरीर में बाल ही बाल, लोमाश्री नाम है। 1 रुपया के बराबर उनकी छाती पर एक भी बाल नहीं। तो तत्कालीन इंद्र ने पूछा, भगवान आपके शरीर में बाल ही बाल दिखते हैं, लोम ही लोम दिखते हैं, लेकिन आपके हृदय पर थोड़ी ही सफेद कैसे? नहीं समझे? सुनो, मेरा नाम है लोमस ऋषि। राधे राधे। जब एक ब्रह्म का अंत होता है तो मेरे शरीर का एक बाल टूट जाता है। मेरे कार्यकाल में 1 रुपये के बराबर जितने बाल थे, इतने ब्रह्मा बीत गए। एक दिन में कितने इंद्र कितने होते पता नहीं। देखो, भजन करो भजन, ऐसा सुनाला समय नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है सामने भागवत में कहेंगे, कल श्री प्रहलाद जी दैत्य बालकों से दुर्लभम मानुषम जन्म तत्रापि क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मनुष्य शरीर मिला 2,98 करोड़ जन्म के बाद भगवान श्याम सुंदर का अनुग्रह वर्षन हुआ। उन्होंने अपनी ओर से कृपा करके हमको आपको मानव शरीर दिया है। इसका सदुपयोग करोगे तो पुरस्कार क्या मिलेगा? भगवान का सानिध्य मिलेगा, फिर आना जाना छूट जाएगा। यदि दंड देंगे क्या करेंगे? पुरस्कार में अपने पास दुला लेंगे, दंड देंगे फिर 2,98 करोड़ चक्कर काटो। जन्मत मरत दूसरा तो कोई, जन्म मृत्यु जरा बैठे दुख दुकान। श्रीमान नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज, भगवान से मैंने जब ऐसा कहा, हमने आपको कहा दर्शन देने के लिए नहीं कहा था, आपने क्यों एक बार दर्शन दिया? इसलिए एक बार और दे दो। बोले नहीं दूंगा, लेकिन शुरू में क्या करता, तुमको मैं दीर्घायु बना रहा हूं। इस कल्प का अंत होगा, ब्रह्मा जी का दिन पूरा होगा, शाम होगी तो सोएंगे, तो सांस के द्वारा उनके अंदर चले जाओगे। 1000 वर्ष तक सतयुग कलयुग 1000 बार व्यतीत होंगे, तब सवेरा होगा। तो उनके मन से तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारा नाम नारद होगा। भगवान ने ऐसा कहा। वेद व्यास जी, भगवान सर्वेश्वर की कृपा से पहले हमको कृपा की हुई, उनके भजन पुराण संतों की कृपा हुई। उन्होंने अपनी झूठ से, मधुर वाणी से, अपने स्पर्श से हमको बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता सत्संगति संसृत करंता। जब पुण्य का पहाड़ आपके एकत्रित होंगे तब संतों के दर्शन होंगे। ऐसे थोड़ा सत्संग मिला, उस पर आप चल दिए तो अनादन सदा के लिए संस्कृत करते हैं संसार को। संसार से छुटकारा सदा के लिए मिल जाएगा। लेकिन हम महात्मा के पास जाते हैं,
रोते हैं, कहते भगवान हमको बेटा दो। अब तक सैकड़ों ने हमसे कहा होगा, हमने कहा भाई मेरे पास बेटा होता दे देता है का, मेरे भाई बंधु विवाह ही नहीं, तो लड़के बच्चे कहाँ से होंगे? बेटे वाले से पूछना, बेटे वाले क्या करते हैं आजकल। इसीलिए मैनापुर जानते हैं, मोहित मिश्रा थे, जानते होंगे आप, भगवान बाबा के पिताजी। उनके 5-6 बेटे, गृह मंत्रालय में भी हैं, ठाकुर जी की कृपा से एक बेटी ऐसे उसका विवाह। वो बेटी 2 महीना आकर माता पिता की सेवा करती अपने प्यार में, और 2 महीना अपने पास बुलाते दोनों को, खूब सेवा करते। हमसे कहा महाराज मैं आपके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता। हमने कहा आपके भगवान दूसरे हैं, तो मेरी भगवती है दुर्गा जी, हम आपके भगवान बड़े हैं इसलिए उनसे प्रार्थना करते हैं। उनका बड़े हैं तो उनकी उपासना करो ना, आज सो तो नहीं होगा। हम लोग कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन दुर्गा जी हैं, भगवान की बहन श्री कृष्ण की बहन दुर्गा जी, ध्यान रखना। अच्छा, हम आपके भगवान से प्रार्थना करते, भगवान हमको अगले दिन में मनुष्य बनाना, एक भी बेटा नहीं देना। सुनिए, दो तो डॉक्टर हैं, 3 आयुष हैं, हमको बेटी देना 6, बेटा एक भी नहीं देना। हम उनके क्यों ऐसा वरदान क्यों मांगते? 6 बेटियां होंगी, 2-2 में 1-1 महीना अपने पास बुलाएंगी, 1 महीना यहाँ आकर सेवा करेगी। बेटा लेकर क्या होगा? ये मोहित मिश्रा की बात बताता, आप तो जानते होंगे शायद उनको। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो ठाकुर जी की कृपा से मैं ब्रह्मा जी की जब रात बीती, उनके मन से मेरा जन्म, मैं मानस पुत्र हो गया, मेरा नाम पड़ा तब नारद। नारद शब्द का अर्थ होता है नारम अज्ञानम तद देती, 2 खंड धातु है, देती खंडयति तिलसा करोती, जह सनार्द। हमारे आपके अंदर अनेक जन्मांतरों से अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको अपने उपदेश रूपी प्रकाश, उपदेश रूपी कैंची के द्वारा जो अंधकार को तिल से काट कर दूर कर दे और भक्ति का प्रकाश प्रज्वलित कर दे, उसका नाम नारद होता है। तो मैंने सोचा चलो भगवान के यहाँ जाए, मन में हुआ, अब तो मेरा नाम हो गया मनोरथ। मनोरथ का अर्थ होता है मन एवं रथा जैसा मनोरथ। मन में हुआ, हम दिल्ली पहुंच गए दिल्ली। मन में हुआ तो बम्बई मुकुंद जी कमरा में पहुंच गया कमरा, ऐसा हो गया। मन एवं रथा जैसा मनोरथ संता साधवा। मैं पहुंचा बैकुंठ, बैकुंठ पहुंचा तो मैं सोचा पहले माता के घर जाए, लक्ष्मी जी के घर। तो उनके यहाँ गया, चित्रशाला में बैठी थी, अब बीना टंगी हुई थी, बीना। उनको नमस्कार किया, कहा बेटे नारा आओ बैठो। मैं बैठा, वो कुछ भजन कर रही थी। उन्होंने पूछा क्या चाहिए? मैंने कहा देवी जी ये बीना टंगी हमको दे दो। बीना
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।